the syllabus is finished. Okay, so let's start with the parabola. One of you read this, read the definition on the board. Yes, Vivek, read it out. जो board पे लिखा हुआ है. Quickly. What is a parabola? A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and fixed point not on the line. In the plane, the fixed line is called the directrix of the parabola and fixed point of f is called the focus. Good. Para देखो, means बस वो तो फालतू है. देखो, what I am trying to tell you, what is a parabola, right? So parabola is a locus. Locus क्या होता है? Locus is a path covered by a point. कैसा path? कि जो point travel करेगा वो इस तरीके से travel करेगा कि हमेशा उसका जो distance होगा एक line से और एक point से constant होगा, मतलब same होगा, मतलब ये वाला distance और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा. ऐसे फिर से ये पॉइंट मान लो यहाँ पे आ गया तो अभी भी ये डिस्टेंस बराबर होंगे. इस तरीके से ये पाथ ट्रैवल करेगा. तो ये जो पाथ बना रहा है, इस पाथ को, ये जो पाथ बना है, इस पाथ को हम पैराबोला कहते हैं. पैराबोला सामने आया. पैराबोला क्या होता है? यस और नो? ठीक है, तो पैराबोला इज वेरी इजी. So now coming to the standard forms of the parabola, and this is very important. अच्छा, ये जो लाइन है जिससे कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं बच्चों. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, a special name for this line. Okay, the line जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कांस्टेंट होता है, वो कौन सी होती है? डायरेक्ट्रिक्स होती है. ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, डोंट वरी. So let's go for different forms of the parabola. Okay, so first of all let's go for this one. अगर मेरे पास पैराबोला ऐसा है कुछ, ठीक है, दिस वन, पैराबोला एक्स एक्सिस के तरफ ओपन हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है पहले वो समझनी है. तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इस तरीके से इसकी इक्वेशन होगी. ठीक है, अगर मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन ये होगी. यहाँ पे जो तुम्हारा ये होता है a,0, ये तुम्हारा फोकस होता है बच्चे. इसे हम क्या कहते हैं? फोकस. यहां से यहां तक a जो है, a डिस्टेंस है. ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स. और अभी तुम बिल्कुल स्टार्ट करो बेसिक वाला पैराबोला. पैराबोला आईआईटी लेवल पे होता है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला भी होता है, जो मे भी तुम्हारे मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे. तो वर्टेक्स वाले पैराबोला ले रहे हैं जो ओरिजिन पे होंगे. मान लो ओरिजिन पे ना हो, वो वाले केसेस भी करेंगे हम. ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है जिससे कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, राइट? ये वर्टेक्स था, तो यहाँ पे तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी. तो इसका जो डिस्टेंस होगा वर्टेक्स से वो सेम होगा, मतलब कि अगर ये a है तो ये भी क्या होगा? ये भी a होगा. होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन होगी होगी x इक्वल टू माइनस ए. इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू माइनस ए. ये कैसे हुआ माइनस ए? देखो इधर की तरफ होता है नेगेटिव एक्सिस, राइट? -1, -2, -3. तो अगर मैं माइनस ए जाऊंगा तो इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू माइनस ए, राइट? इसकी इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए होती है, इसकी x इक्वल टू 0 होती है. फिर रिमेंबर वर्टिकल लाइंस की. तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू माइनस ए. सो वी विल से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू माइनस ए. तो यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं मैं, x इक्वल टू माइनस ए. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, तो ये पहला केस था. पहला केस सबको सामने आया? बहुत ही इजी है. कोई डाउट है तो पूछो. यस भैया. आ गया? ठीक है. तो दिस वाज द फर्स्ट केस जब x एक्सिस की तरफ ओपन अप हो रहा है. व्हाट अब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव x एक्सिस है. व्हाट अबाउट अगर ये ऐसे ओपन हो? सेकंड केस ऐसा कुछ हो. ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax. तो अब क्या लगता है कैसे ओपन होगा पैराबोला? किधर की तरफ ओपन होगा? सर इसके अपोजिट, माइनस में ना. वेरी गुड. तो बिल्कुल अपोजिट ओपन होगा. तो पैराबोला कुछ जाएगा ऐसे. ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा वर्टेक्स से, बस यहाँ पे अभी -a,0 हो जाएगा. और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब पॉजिटिव वाली हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं ना सारे एक्सिस, राइट? तो इस वजह से तो x इक्वल टू a हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन.
तो ये हो गई दूसरा केस पैराबोला का। अब तीसरा केस में क्या होता है बच्चे कि पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ है, opened at the top, okay, like this. The equation of the parabola for this is yx square is equal to 4ay, okay. So if we are getting what the diagram should look like, यहाँ पे diagrams दे रखे हैं तुम्हारी बुक में, ये रहा देखो, x square is equal to 4ai, क्योंकि मैं अच्छे से डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा जो फोकस होगा 0, a होगा, पॉजिटिव है और ऊपर है, ठीक है भाई। तो 0, a हमारा फोकस होगा, वर्टेक्स अगेन 0, 0। अब डायरेक्ट्रिक्स देखो, यहाँ पे होगा डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जितना फोकस से है ये a उतना ही नीचे भी होगा, लेकिन नीचे नेगेटिव होता है, राइट। तो नेगेटिव होता है तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू नेगेटिव a, ये y इज इक्वल टू 0 होता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, याद हो तो नीचे जाएंगे तो y इज इक्वल टू नेगेटिव a, ये इक्वेशन होगी इसकी। अच्छा, ये तो पॉजिटिव वाला था, अगर मैं इसको नीचे, अगर मेरे को नीचे लाना है तो क्या हो जाएगा साइन, अब साइन हम कर देंगे नेगेटिव। अगर नेगेटिव कर दूंगा तो होल थिंग विल चेंज नाउ, ये अब नीचे के डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा, 0, 0 अगेन, राइट। डायरेक्ट्रिक्स लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a, और हमारे पास जो फोकस है हो जाएगा 0, -a, ओके, नॉट पॉजिटिव बिकॉज नीचे नेगेटिव होता है y, राइट। तो ये सब क्लियर हुआ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये x एक्सिस है। यस, ऑल द 4 केसेस आर क्लियर। लेट अस सी इन द बुक, यहाँ पे तुम देख सकते हो चारों केसेस दिखा रखे हैं बच्चे, देखो ये केरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, ठीक है। सो इट इज रियली इजी, Yes, VM. ठीक है। अब एक और चीज इसमें मैं समझा दे रहा हूं तुम्हें, दैट इज लेटस रेक्टम भी एक चीज होती है, ठीक है, वो समझा दे रहा हूं। देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम एक लाइन जब हम यहां से ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, जो फोकस से पास होती है उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ये जो लाइन है इसे हम लेटस रेक्टम कहते हैं। इसको मान लो ए और बी नाम है, तो ए बी जो लाइन है उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी लेंथ होगी लेटस रेक्टम की। अब ये कितनी होगी वो समझना है, तो इसको डिराइव भी करवा सकता हूं मैं, या फिर समझ याद भी कर सकते हो। देखो कैसे एक्चुअली इसकी लेंथ आती है, देखो ये तुम्हारा ए है, ये भी तुम्हारा ए है, तो पूरा यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा, 2a होगा, नहीं होगा, राइट। यस भैया। और तुम्हें पैराबोला की डेफिनेशन से याद हो तो इसका डिस्टेंस यहां से जितना होता है उतना यहां से भी होता है फोकस से, तो ये भी 2a, और सिमिलरली फिर ये भी 2a होगा, राइट। इसका यहाँ से 2a, यहाँ से टोटल लेंथ कितनी होगी लेटेस्ट रेक्टम की, 4a। तो इसलिए लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a होती है हमेशा। आयुष तुम्हारी वॉइस कट रही है बच्चे। नेटवर्क इशू है तुम्हारे साइड में भी आयुष। यू कैन यूज द चैट फीचर, ओके, नो इश्यूज। तो लेटेस्ट रेक्टम की हमेशा लेंथ Yes, कितनी होगी, 4a होगी, अब ठीक है। बच्चे रोबोट की तरह आ रही है, डोंट डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है, यूज द चैट फीचर। क्लियर है भैया, एक्सरसाइज स्टार्ट करें देन। okay. भैया हाँ बोलो। भैया जो इक्वेशन है वो मतलब कि डायरेक्ट ऐसी है, फिर उसका डेरिवेशन भी होती है क्या उसकी कोई, किसकी, जो अपने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ax उसकी भी बताया था। डेरिवेशन है, लेकिन you don't need to worry about that, okay, you just need to worry about the equations for now, ठीक है। चलो let's come to the questions, okay। डेरिवेशन है लेकिन you don't need to worry about that। एक्सरसाइज जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें कराते जाता हूँ। एक्सरसाइज 11.2 में अब ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए एक तरीके से कह रहा है कि लिटरली सब कुछ निकालना, कह रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है फोकस के कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, इसी को कहते हैं, ये जो फोकस से पास हो रही है लाइन और वर्टेक्स से जो पास हो रही है लाइन, ये पूरी लाइन को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है इसको, एक ही बात है, ओके।
So let's do couple of questions. Y square is equal to 12x. अब कैसे करते हैं, सब कुछ कैसे निकालते हैं, ठीक है? रिमेंबर क्या क्या निकालना है हमें, फोकस निकाल, ओके लेट मी टेक अ डिफरेंट, चलो इसी से कर देते हैं। फोकस निकालना है हर किसी का, एंड वी हैव टू फाइंड द व्हाट एक्सेस। एक्सेस क्या है, हमें इक्वेशन निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स की, और एक और चीज लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। ये चार चीज हर किसी में निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सॉरी y स्क्वायर मैंने बता ही दिया कैसे करना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तुम क्या करोगे, तुम्हें जो इक्वेशन पता है, ये तुम्हें पता है इससे कंपेयर होनी है, ऑब्वियसली दिख रही है सिमिलैरिटी भी तुम्हें, राइट? और तुम्हें दिख भी रहा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले से कंपेयर करोगे। If I compare, you can observe that 4a is equal to 12, right? So a कितना आएगा तुम्हारे पास? 12, yes, yeah. 3. आयुष बच्चे तुम अनम्यूट मत करो क्योंकि तुम्हारी वॉइस बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? चार्ट यूज करो। So 12/4, तो a आ जाएगा 3. So a will be 3. अब तुम्हें पता है कि इसमें फोकस कैसा होता है, if you remember, फोकस ऐसा होता है a,0 वाला, तो you can say the focus is 3,0. So फोकस आ गया। पहला पार्ट क्लियर है, yes or no? फोकस निकालना। अब रही बात, यस क्लियर है बच्चों? बताओ पहले, रोशन, विवेक, Yes, हमने जो फोकस निकाला, ठीक है? भाई मतलब कि आपने इसमें कि y से y कट गया, x से x कट गया, उसको फिर इक्वल रख दिया दोनों को। कंपेयर, काटते नहीं है, कंपेयर कहते हैं इसे। कंपेयर, कंपेयर किया तो 4a इज इक्वल टू 12, राइट? कंपेयर ओके करो ना दोनों को, तो इसमें 4a इज इक्वल टू 12 बनना ही बनना है, तो a3 आ गया। फोकस क्या होता है, a,0 होता है इस फॉर्म का, राइट? इफ रिमेंबर जो मैंने बताया था। अब एक्सेस क्या है, एक्सेस हम देख सकते हैं, एक्स एक्सेस ही है एक्सेस, तो कह दो एक्स एक्सेस, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन जो एक्स एक्सिस की होती है, y इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात, तो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें बताया था मैंने, इसका डायरेक्ट्रिक्स इस फॉर्म में होता है, x इक्वल टू -a, राइट? तो a अगर 3 है तो x इक्वल टू -3 जो है इक्वेशन किसकी होगी, डायरेक्ट्रिक्स की होगी। ये भी हो गया, समझ आया यहाँ तक? यस भैया। अब बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सब में 4a होती है, तो 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स 3 इज 12, तो ये भी हो गया। सारे आंसर्स आ गए, चारों फुल नंबर, एंड वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। क्लियर हुआ भाई कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? यस भैया क्लियर है। ओके, सो लेट्स ट्राई द सेकंड वन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब तुम देख सकते हो ये कौन सा वाला है, ये वाला है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो x स्क्वायर वाला टर्म है एंड दिस इज पॉजिटिव, सो ऊपर की तरफ जो ओपन होता है ये वो वाला है, राइट? ऊपर की तरफ जो पैराबोला ओपन होता है, इसमें फोकस 0,a होता था, और इसमें जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता था वो y इज इक्वल टू क्या होता था, y इज इक्वल टू -a। ओके, दैट वाज द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है? मैं एक टेबल बना दूंगा अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पे कैसे लर्न रहे। टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट आई एम ड्राइंग अ टेबल फॉर यू, ताकि तुम इसे लर्न कर सको। यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, वैसे बुक में भी होना चाहिए, लेट मी सी, इस तरह का टेबल सा। मे बी जो नोट्स होते हैं लास्ट में उन्होंने उसमें दे रखा होगा, मे बी, लेट अस सी। नहीं दे रखा, गधे हैं लोग। चलो देखो, लेट्स मेक इट इजी फॉर यू। Equation of parabola, I will put here focus, here I will put your directrix, and here lattice rectum. Okay, और यहाँ पे चलो एक्सेस भी बात कर देते हैं, सारे डेटा ही तुम्हें मिल जाएगा इसमें। तो ये मैंने टेबल बनाया, ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, बट इट्स ओके। सो लेट्स प्लग इन द डेटा कॉलम जो भी हमें भरना है। यहाँ पे इक्वेशन की बात करूंगा मैं, यहाँ पे बात करूंगा मैं फोकस किस तरीके कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की बात कर दूंगा मैं, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ की बात कर दूंगा, और यहाँ पे एक्सेस क्या है पैराबोला का। इक्वेशन सबसे पहली वाली लेते हैं। सबसे पहली वाली जो है, मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और लो फिर भाई मैं एक और कॉलम भी ऐड कर दूंगा, इतना परफेक्ट टेबल बनाऊंगा तुम बच्चों के लिए।
एक और कॉलम ऐड कर देते हैं यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम बना दूंगा मैं, है ना। अच्छा, तो फोकस किस फॉर्म में होता है इसका? फोकस होता है इसका a,0, राइट। यहाँ पे देख सकते हो a,0। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a। लेटेस्ट एटम सब में 4a होना है। एक्सेस x एक्सेस यहाँ पे, राइट, x एक्सेस या फिर y इक्वल टू 0, एक ही बात है। अब दूसरी इक्वेशन, जब ये नेगेटिव हो जाता है, राइट, जब ये नेगेटिव हो जाता है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो जो तुम्हारा फोकस है, अब इसका डायग्राम कैसा होता है? इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। फोकस अब तुम्हारा कहाँ हो जाता है? फोकस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो फोकस विल बी नेगेटिव a,0। डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू a। लेटेस्ट रेक्टम सब में ये होता है, और अभी भी एक्सेस सेम ही है, x एक्सेस, y इक्वल टू 0। इसको x डैश नहीं सकते क्या बच्चे? सर, x डैश। हाँ, बात तो एक ही है, ठीक है, लेकिन x एक्सेस पूरा बताओगे ज्यादा बेटर है। तीसरी इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 4ay, राइट। तो इसमें तुम्हें याद हो तो इसका डायग्राम कैसा होता था? इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता था, ये ऊपर की तरफ जाता है, राइट। ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो फोकस है 0,a होता था, तो 0,a। डायरेक्ट्रिक्स के नीचे की तरफ होती है, तो y इक्वल टू -a, क्योंकि नीचे की तरफ y की वैल्यूज नेगेटिव होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू y इक्वल टू -a, राइट। अच्छा, और यहाँ पे 4a हमेशा, और इस बार y एक्सेस हो गई है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखोगे जिसकी इक्वेशन ये होती है, ये y एक्सेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। लास्ट वन, जब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाले में क्या होगा? नेगेटिव वाले में डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे हो जाएगा, राइट, फोकस देख रहे हो, नेगेटिव बन जाएगा, और y इक्वल टू a पॉजिटिव बन जाएगा इसका ये, और यहाँ पे 4a और सेम रहेगा एक्सेस। तो भाई इससे बेस्ट टेबल नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, तो ट्राई टू यूज दिस टेबल, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट समवेयर। थैंक यू। This is the best table that I can help you out with. So this is kind of a table that is very useful for you. Shall we move on to the exercise then, if you have taken the screenshot? Yes, yeah. Okay, चलो हम टेबल पे वापस आ जाएंगे अगर तुम्हें दिक्कत हो रही होगी रीड आउट करने में। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay फिर से कंपेयर कर लो, बताओ मेरे को a की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से, खुद निकालो, खुद करो, तुम्हें पता चल गया कैसे करते हैं। सर 3/2। तो अगर मैं कर दूं तो a की वैल्यू क्या होगी? 6/4, दैट इज 3/2। गुड। अब तुम्हें पता है इसमें फोकस कैसा होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में? 0,a, तो 0,3/2 मेरा क्या हो जाएगा? फोकस। फोकस निकल आया। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स किस फॉर्म में होता था मेरा? y इक्वल टू -a, तो y इक्वल टू -3/2 हो जाएगा, ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4 टाइम्स a होता है, तो 4 टाइम्स a, 4 टाइम्स 3/2 कितना? 6, तो 6 आ गया लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। एक्सेस क्या होगा? एक्सेस होगा y एक्सेस, एंड वी आर डन। तो कितनी इजीली हो रहा है टेबल के थ्रू, राइट? समझ आ रहा है? यस और नो? Yes, we are. एक दो क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ फिर मेरे को, तो चलो एक नेगेटिव वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ, फिर तुम लोग करना ट्राई, ठीक है। मैं थर्ड वाला और कर देता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू -8x, तो बताओ किस वाली इक्वेशन से अब कंपेयर करूंगा मैं इसको, इन चारों में से? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं, -4x। -4x, वेरी गुड, बिकॉज इट इज नेगेटिव नाउ। सो इफ आई डू दैट, सो -4a किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? -8। -8 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. 2 आ जाएगी, गुड। अब मुझे जल्दी से सारा बताओ, फोकस बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ, लेटेस्ट एटम की लेंथ बताओ, और एक्सेस बताओ। देख लो, टेबल यूज तो कर ये सकते हो। फोकस -2,0 और आवाज क्लियर भी है? हाँ ठीक है, गुड। और सर एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस होगा।
भैया डायरेक्ट टेस्ट 2 होगा। इक्वेशन x इक्वल टू 2 राइट। लेक्टस रेडियस होगा 8। लेटस रेक्टम होता है बच्चे, ठीक है। 4 टाइम्स a Sorry, दैट yes, इज भैया। 8। गुड, तो सब निकाल दिया तुम लोगों ने, तो तुम्हें आ गया राइट। तो बहुत ही इजी है राइट, सबने आ रहे हैं, बहुत ही इजी है। लेकिन इसलिए इसलिए इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं मिसलेनियस से आते हैं, इससे भी आ जाते हैं, नो नीड टू वरी। So how about you people try question number 6 on your own, then we will move to the further questions, okay? Question number 6 एक बार खुद से ट्राई करो, सब कुछ निकालो और पीछे आंसर चेक करो खुद से। No need to tell me, I know you people know how to, बस just to have a confidence, right? You can tell me if you want so that we can match up, सब बताना लेकिन, ताकि हम क्रॉस चेक कर लें कि हाँ सबका सही। Is your phone filling? वेल डन। गुड, बाकियों को भी करने दो। जो सबका हो जाए डू लेट मी नो भाई, आज हमें पैराबोला खत्म करना है। We need to finish this off. I am keeping one figure for one video, okay? So parabola today, next time we will be doing ellipse, then hyperbola, and then miscellaneous. Yes, very fast. Vivek and Ayush. भैया Yes. भैया ए वैसा हमारा डिस्टेंस है ना, एक तरीके से। A, हाँ A हमारा डिस्टेंस है, लेकिन फोकस को हम कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में देते हैं, इसलिए तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में दोगे हमेशा, ठीक है। A वैसा डिस्टेंस है। तो भैया अगर ए माइनस में फिर तो नहीं आ सकता ना, उसको पॉजिटिव ही नहीं, करना लेकिन पड़ेगा। कोऑर्डिनेट नहीं, तुम्हारा A जो है वो डिस्टेंस ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, इसलिए तुम कोऑर्डिनेट नेगेटिव में ले सकते हो, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव में ही है। आयुष एंड विवेक डन बच्चे? Not getting your voice. Okay, if it is done, I'm moving ahead then. Yeah. Now I can hear you. Let's come to question number 7 then, okay? We need to finish this exercise today only. Question number 7th, focus. अब हमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की with these conditions. Focus मेरे पास दे रखा है 6,0 and the directrix is x equal to -6. Very easy, very easy. Once you remember the table or you understand the concept of parabola. Now this is nothing but a,0 kind of form, right? किस वाले पैराबोला में a,0 वाली फॉर्म है? This one, right? The first one, you can observe. भैया Yes. रोबोट की तरह बोलने लगे फिर से। तो y square is equal to 4x में, right? तो और a की वैल्यू I can see by comparison, a की वैल्यू must be 6. So if I plug in here 4 times 6 times x, so बस हो गया सॉल्व। क्या था इसमें? ये तो बल्कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देखो क्रॉस चेक करने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल सही लिया हमने, 2 डेटा से हम चेक कर सकते हैं। एंड वी आर डन। कितना इजी है, राइट? कॉर्नर सेक्शंस। मैं एक और समझ नहीं आया। हाँ एक और बार देखो भाई। नाउ फोकस इज दिस, डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखा है, हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। तो तुम्हें पता है कि अगर फोकस इस फॉर्म में होता है तो हमारा पैराबोला क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। a,0 फॉर्म में होता है तो पैराबोला क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। या फिर इससे देख लो, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x इक्वल टू -a वाली फॉर्म में, तो पैराबोला किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में। तो मैंने पहले ये फॉर्म लिख दी। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी, a,0 होता है, या फिर x इक्वल टू -a से समझ लो। a की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, तो a की वैल्यू 6 डाले, 6 टाइम्स 4 24 एंड वी आर डन। यही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये समझ गया। सामने आया? यस भैया क्लियर। अब 8th वाला ट्राई करो जरा खुद से और बताओ इक्वेशन क्या होगी। बिल्कुल इसी की तरह है 8th वाला।
भैया x माइनस 4 है। चलो देखते हैं, 0 सर मेरा -3 है। x स्क्वायर -12y आ रहा है। चलो देखते हैं, ये है हमारे पास और y = 3 हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखते हैं जरा कौन सी वाले से मैच कर रहा है। देखो इस वाले से मैच कर रहा है ना। तो मतलब कि x² क्या है, -4ay वाली हमारी क्या इक्वेशन है, ठीक है। और a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, ठीक है, नॉट -3, क्योंकि ये वाला फॉर्म है, राइट। तो a की वैल्यू, क्योंकि तुम देख सकते हो ना डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखा है साथ में, तुम देख रहे हो कि यही बन रहा है। तो a की वैल्यू क्या बन रही है, a की वैल्यू 3 बन रही है, a की वैल्यू इज 3। So a की वैल्यू अगर 3 है तो -4 × 3 × y, that is -12y, and we are done. Make sense? Yes? यस भैया। इसमें यही है आंसर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। चलो तो फिर वी विल मूव अहेड, अगर कोई डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से इक्वेशन ही निकालनी है, but if this time we are given different data, instead of directrix and the focus, we are given focus and the vertex, right? So vertex is 0, 0, that I know, that is the basic parabola are always at the vertex 0, 0, and the focus is in this form, this is that form only, a, 0, if you remember, right? So a, 0 वाली कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन होती है, y² बच्चों वाली, y² = 4ax, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो प्लग इन कर दी, 4 × 3 that is 12, so 12x हो गई, so y² = 12x and we are done. Make sense? Or was it too fast? Okay, clear to everyone? बोलो भाई, yes or no? भैया इसमें फिर वर्टेक्स को दे रखा है, इसको वर्टेक्स काम ही ऐसे नहीं था। बस, तो बस देख लो भाई, वर्टेक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो फोकस ऐसे ऐसे भी हो सकता था, ये यहाँ पे फोकस हो और ये वर्टेक्स यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा तुम्हें शिफ्टिंग वाले केसेस भी, जब हम ये चैप्टर खत्म कर लें एक बार, मिसलेनियस पे आ जाएं और जब आरडी के क्वेश्चंस करेंगे तब देखना, शिफ्टिंग वाला बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सो शिफ्टिंग वाला एक्चुअली यूएस लेवल पे शिफ्टिंग वाला जो होता है वो मेन है, वहां पे यूएस पे शिफ्टिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, ग्राफिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, हम लोग बस सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं एक्चुअली, दैट्स द मेन डिफरेंस। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला ट्राई करो, खुद से बताओ क्या इक्वेशन होगी। कौन सा वाला? 10th वाला बच्चे, भैया -8x। इसमें मेरे भी है। चलो ठीक है, गुड। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन? to minus। ठीक है, सही। 11th वाले का क्वेश्चन रीड कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर रहे हैं। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन से, मेन जो है इस चैप्टर में वो है मिसलेनियस, और कुछ नहीं। वर्टेक्स ये दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है 2,3। व्हाट डू यू मीन बाय पासिंग पॉइंट? दैट मींस द कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,3, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो देखो दो केसेस हो सकते हैं व्हेन दिस कम्स टू माय माइंड। एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस तो बच्चे दो में थी, राइट? एक तो y² = 4x, एक y² = -4x। अब मैं कौन सी कैसे पता करूं कि कौन सा वाला है? तो ध्यान से देखो, ये वाला केस होगा, ये वाला क्यों होगा? क्योंकि देखो पासिंग पॉइंट है 2,3 और 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट? तो मतलब ये वाला केस होगा। अगर ये वाला केस होता तो बच्चे पॉइंट जो होता ना ये दिया होता -2,3, लेकिन क्या दे रखा है पासिंग पॉइंट 2,3। सामने आ रहा है क्यों ये वाला केस है? यस और नो? यस भैया। सो द केस मस्ट बी y² = 4ax। सबसे पहले यही पता चल गया। अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गए।
x और y की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि पासिंग पॉइंट है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने स्ट्रेट लाइन में भी ये करा है कंसेप्ट पासिंग पॉइंट वाला। So let's plug in these values. So x is 2 and y is 3. So 3 square is 9. 4 times ax is 2. So that is 9. That is 8 times 8. Sorry, 8 times a, that is 8a. Now dividing this 9 by 8. So my a is 9 over 8. Right? 9 over 8 is my a. So now I can write the equation y square is equal to 4ax. So this is the equation. Kindly check out at the back of the exercise की at the back of the book की आंसर सही है या फिर गलत है, जल्दी से, फिर हम 12th पे आते हैं। यस भैया ठीक है। ठीक है भाई इस 2 को उधर ले आए तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फलाना फालतू का कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो बात तो एक ही है। चलो अगर ये वाला आगे जरा 12th वाला करके दिखाओ मेरे को। अच्छा 12th वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया, वैसे बात एक ही है। सिमेट्रिक का मतलब देखो, मैं बोल रहा था तुम्हें कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, याद है मैं कुछ बोल रहा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होता था एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इन्होंने वही लैंग्वेज यूज करी है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वाई एक्सिस। ठीक है, लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू। देखो बोल रहा है सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, और पासिंग पॉइंट है ये, पासिंग पॉइंट है ये, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। राइट, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस सिमेट्रिक ऐसे भी हो सकता है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर बराबर चीजें हैं, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर होगा, या फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है। राइट, इधर भी बराबर इधर, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है दोनों फिगर्स। लेकिन कौन सा वाला होगा? ऊपर वाला होगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है। राइट, दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये यहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से ऊपर वाला सीन होगा। ठीक है, ये लिंक खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना है। So 5, 2 should be in the first quadrant. That's why हम कौन सा वाला सिनेरियो लेंगे? ये वाला लेंगे। और जल्दी से ये करके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन खुद से, इतने में लिंक बना के तुम्हें ज्वाइन करवाता हूँ। 12th का आंसर चाहिए मुझे नेक्स्ट लिंक में। लेट्स ज्वाइन। भाई 25/8